ASR टुडे का एक खास कार्यक्रम आपके समक्ष हम रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ चौपान प्रखंड में इस वक्त हम हैं, प्रखंड मुख्यालय में, और BDO सर हमारे साथ हैं। एक अधिकारी से जानेंगे अधिकारी बनने का क्या होता है रास्ता, ताकि वैसे छात्र जो लगातार अपने सवाल माइंड में खड़े कर रहे हैं कि JPSC BPSC क्वालिफाई करने के लिए क्या सही वे है, तो सीधे हम सर से जानेंगे। तो सर, सबसे पहली बात कि तैयारी करने का वो सही तरीका क्या होना चाहिए सर? देखिए, जैसा जानते हैं हम लोग कि तैयारी करने के लिए आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन चाहिए। यानी आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आप उम्र की अहर्ता पार कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक बच्चे के मुख्य रूप से पढ़ाई या फिर इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में जो हमारा नॉलेज, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 6th क्लास के स्टैंडर्ड्स से ही समझ लीजिए कि क्वेश्चन की आप क्वेश्चन देख सकते हैं। 6th क्लास के बुक में भी क्वेश्चन मिलते हैं। वैसे 6th 7th 8th 9th 10th जो आपका क्रूशियल टाइम होता है उसमें आप पढ़ते हैं। उसके बाद बच्चे अपने रुझान के हिसाब से मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग या फिर जनरल आर्ट्स सब्जेक्ट से जो पढ़ाई करना चाहते हैं उसकी तैयारी करते हैं। MBBS की डिग्री होल्डर हों या फिर इंजीनियर्स हों या फिर सिंपल ग्रेजुएशन, ये तीनों एक प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार इकट्ठा होते हैं और वहाँ से एक PCS की तैयारी में खुद एक कॉमन प्लेटफॉर्म से फिर तैयारी उनकी शुरू होती है। तो इसमें मुख्य रूप से देखिएगा तो सभी लोगों का कुछ ना कुछ एरिया स्ट्रांग होता है। जैसे अगर कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है तो उसका हिस्ट्री स्ट्रांग है, साइंस का स्टूडेंट है तो उनका साइंस स्ट्रांग है, मेडिकल और इंजीनियरिंग करने वाले का। तो एक सबसे कॉमन चीज़ होता है कि ये हमारा जो PCS है वो एक तरह का ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे आप केवल जनरल स्टडीज़ के बेस पे एक एग्ज़ाम को मेनली क्रैक करते हैं, जिसमें आप जो 6 से 10th तक के स्टैंडर्ड का बुक पढ़ते हैं वो मेन कंपोनेंट होता है आपके पूरी तैयारी का। और उसी तैयारी के दौरान में आप अपने आप को अगर सही ढंग से उसी अनुरूप में सोच के हिसाब से ढाल के पढ़ते रहते हैं तो आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं तैयारी के हिसाब से। बुक्स में मेनली जो है NCERT से रिलेटेड भी जो सब्जेक्ट जो बच्चे होते हैं वो न्यू NCERT सिलेबस पे पढ़े हुए रहते हैं। 2006 के पहले जो बुक्स आती थी वो ओल्ड NCERT सिलेबस, उस सिलेबस की बुक्स अभी भी मार्केट में अवेलेबल हैं। उनसे पढ़ाई की अगर शुरुआत की जाए और उसके बाद जब उसके डेप्थ में जाना है तो उसमें TMH और स्पेक्ट्रम्स की सेपरेट बुक्स भी आती हैं और साथ में एक साथ भी आती हैं बुक। तो जैसा भी सुविधा हो, आपको कितना पढ़ना है उस स्टडी मटेरियल के हिसाब से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद IGNOU की मटेरियल्स इसमें बहुत बढ़िया होती है हिस्ट्री, स्पेशली हिस्ट्री के लिए। तो ये सब मिला के आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद एक ध्यान जरूर रखें कि आप प्रीवियस पूरे 15 साल 20 साल तक के क्वेश्चंस को बिल्कुल इनकलकेट कर जाएं। और उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज आती हैं या खुद प्रैक्टिस सेट आती हैं तो एक अच्छे पब्लिकेशन की इस तरह की प्रैक्टिस सेट को भी रेगुलर सॉल्व करना इसमें बहुत उपयोगी होता है। जी सर, छात्रों के माइंड में एक लगातार सवाल उत्पन्न होते रहता है कि संस्थान का कितना महत्व है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र से है उनको ऐसा लगता है कि जब हम बड़े शहरों में जाएंगे, बड़े बड़े कोचिंग में दाखिला लेंगे, उसके बाद ही हम PCS के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकेंगे। इसका क्या रोल है सर? मेनली हमारे संस्थान से जुड़ने से एक डिसिप्लिन आता है हमारे में। लेकिन जैसे मैं खुद इस नौकरी में आने के पहले दूसरी जगह नौकरी करता था। उसके बाद मेरे पास पढ़ाई की स्टडी का कम समय होता था, तो चूँकि मैं कोचिंग नहीं उस टाइम पे जा सकता था तो मैंने मेनली संडे को फोकस करके टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया। तो टेस्ट सीरीज़ से मुझे सेल्फ एवोल्यूशन मिला। आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पढ़ाई करने के बाद सेल्फ एवोल्यूशन ले सकते हैं। अभी ऑनलाइन सेल्फ एवोल्यूशन की बहुत सारी क्लासेज, अभी जो हमारे कोरोना काल में देख रहा हूँ मैं, बहुत सारे क्लासेस शुरू हुए हैं। तो आप कोचिंग के लिए कभी घबराएं नहीं। आपकी तैयारी अगर पूर्ण हो चुकी है तो आप सिर्फ अपने आप को चेक करने के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, कम से कम अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो। अभी के समय में मेनली जो हम लोग डाटाज कलेक्शन किया था तो इंटरनेट्स पे जाना है और इंटरनेट्स पे आप ऐसा ऑथेंटिक साइट, इसमें आपको जब इंटरनेट के प्रयोग में बिल्कुल सावधान रहना है, क्योंकि आजकल बिल्कुल इंटरनेट्स में ऐसे बहुत सारे साइट्स होते हैं जो
रेलिवेंट डाटा नहीं रखते, ऑब्सोलीट डाटा रखेंगे यानी ओल्ड डाटा रखते हैं। आपको मेनली देखना है कि आप अगर किसी विभाग के साइट पे, जैसे रूरल डिपार्टमेंट के साइट पे जाकर रूरल डिपार्टमेंट का डाटा लेते हैं, पंचायती राज पे जाके पंचायती राज से रिलेटेड डाटा लेते हैं, या इस टाइप का कुछ भी डाटा, या फिर किसी भी स्टडी की साइट जो काफ़ी रेलिवेंट है और काफ़ी फेमस है, वहाँ से भी जाकर आप इंटरनेट से डाटा लेके और उसका स्टडी मटेरियल यूज कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट का एकदम बिल्कुल आपको सावधानीपूर्वक प्रयोग करना है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं, जैसे अभी आप विकीपीडिया देखते हैं तो विकीपीडिया में बहुत सारे चीज़ आपको अवेलेबल रहते हैं कि आप उसको पढ़िए और उसमें बहुत डेप्थ में नॉलेज रहता है। लेकिन उसमें अभी रिसेंट का तो मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन पहले उसमें एडिट का ऑप्शन था और नॉर्मल लोग भी एडिट कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति में आप उसके ऑथेंटिसिटी को सबसे पहले ख्याल में रखें कि जिस इंटरनेट के डाटा को आप यूज कर रहे हैं वो बेहतरीन हो। और सबसे बड़ा बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे बच्चे कोचिंग में नहीं जा सकते हैं ज़्यादा, या फिर उनके पास बुक मटेरियल अवेलेबल नहीं है बेहतरीन, वो इंटरनेट के सहारे एक शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग, या फिर ऐसे दिल्ली मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो क्वालिटी एजुकेशन की बात बोली जाती है, वहाँ के लोगों को भी एक बेहतर कंपटीशन दे सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ये हज़ारीबाग में मेरे पदस्थापना है और मैंने जब यहाँ पे ज्वाइन किया तो मेरे पूरे बैच में 250 लोगों ने क्वालिफ़ाई किया था और उसमें 18 लोग जो है वो हज़ारीबाग से थे जो हमारे परिचय में थे। और अभी भी हम जिस चौपारण क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, वहाँ से भी यहीं इसी क्षेत्र से पढ़ लिख कर क्वालिफ़ाई करने वाले लोग अभी हमारे सेवा में साथ में काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने इसी क्षेत्र में यहीं पे रहते हुए पढ़ाई भी की और सेल्फ स्टडी के दम पर ही नौकरी पाई है। सर, एक सवाल ये भी उठते रहता है कि अधिकारी बनना है तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, इसको किस प्रकार से डेली रूटीन को फॉलो करना चाहिए सर, इस चीज़ को लेकर के? देखिए, अधिकारी बनना है तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा नहीं होता है। ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्या पढ़ना पड़ेगा ये आप जान लें। ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, अब आप रामायण महाभारत की पुस्तक लेके बैठें और आप उससे सोचिएगा कि पढ़ लिए ज़्यादा और क्वेश्चन आ जाए और आप बना दे, तो शायद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिले उससे। गलती से कहीं एक साधारण सा क्वेश्चन मिल जाए तो मिल जाए, अलग बात है। आपको क्या साधना है, आप क्या पढ़ के क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस में 85 क्वेश्चंस नॉर्मली किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, 15-20 क्वेश्चन मिसलेनियस होते हैं। सब्जेक्ट वाइज अगर हम मानते हैं कि हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन हमको पढ़ना है, उसमें भी हिस्ट्री का 3 पार्ट है, उसमें एंशिएंट से ज़्यादा पूछ रहा है, मेडाइवल से उससे कम पूछ रहा है, पैटर्न क्या बोल रहा है प्रीवियस ईयर का 3-4 साल में, आपका कौन सा एरिया ज़्यादा मेन फोकस्ड हो रहा है, पॉलिटी में कौन सा एरिया, मतलब आपको आपके सिलेबस में जहाँ आप उसको कवर कर सकते हैं, इन द सेंस कि आपको एक नॉर्मल सिलेबस कवर करना है। मैंने जैसा आपको बताया भी कि एनसीईआरटी के बुक्स को आप पढ़ रहे हैं, उसके अलावा टीएमएच वगैरह का जो बुक है आपका, वो 10th तक का बुक एक नॉर्मल स्टैंडर्ड में माना जाता है जहाँ से क्वेश्चंस मिलते हैं। उसके बाद उसकी डीप स्टडी कर सकते हैं आप उसमें, लेकिन आप भटकने के बदले उसी रास्ते पे देखिए कि आप प्रीवियस ईयर में उसका बिल्कुल किसी भी क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस सबसे ज़रूरी होता है कि वो किस एरिया से पूछ रहा है और आप क्या पढ़ के उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो जितना भी पूछता है एक पीसीएस में और आपको पढ़ना है, अगर आप सही दिशा पा लेते हैं, आप अनावश्यक पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, एकदम आपकी पढ़ाई बिल्कुल लक्ष्य भेदने वाली पढ़ाई है, आपको पता है कि सिलेबस में कहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं, उसी एरिया को आप मेन फोकस कर रहे हैं, तो आप विश्वास मानिए कि पीसीएस की पढ़ाई 4 से 5 घंटे की क्वालिटी स्टडी में भी हो सकती है। इसके लिए दिन भर पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सर, नोट्स को लेकर के क्या कहेंगे सर? नोट्स किस प्रकार से एक स्मार्ट नोट्स तैयार किया जाए जो उनके लिए लाभदायक साबित हो सके सर? देखिए, नोट्स बनाने का हर एक व्यक्ति का अपना तरीका होता है, लेकिन फिर भी जो अपना नोट्स होता है वो जब आप उसको लिखते हैं तो आपके दिमाग में ज़्यादा असर करता है और उसको आप पढ़ के ज़्यादा अच्छे तरह से समझ सकते हैं। जब आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और कुछ मतलब उसमें अच्छा लग रहा है तो आप उसको हाईलाइट कर लीजिए
और हाईलाइट करने के बाद उस मुख्य बिंदु को मिलाते हुए एक नोट्स तैयार कीजिए। नोट्स रफली किसी टॉपिक पे तैयार होना चाहिए एक तरह का। और दूसरा कुछ नोट्स होता है जो क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर के हिसाब से होना चाहिए। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। कुछ स्टेट क्वेश्चंस होते हैं, स्टेट क्वेश्चंस का स्टेट आंसर आपके नोट्स से मिल सकता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं कॉन्सेप्चुअल, यानी आपने 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चन का नोट्स बनाया है और कॉन्सेप्ट के हिसाब से उन चारों क्वेश्चन के मटेरियल को आप कैसे यूज करके उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हुए एक बेहतरीन आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो ये देखते हुए आपका अपना नोट्स जो है वो आपको नोट्स के साथ जो डाटा वगैरह, डेटा जो होते हैं लोकल एरिया का डेटाज वगैरह हुए, तो उसके लिए आप जो लोकल, जैसे झारखंड में है तो झारखंड में 2-4 पब्लिकेशंस ही झारखंड से रिलेटेड निकालती है बुक। तो अब पेपर हुआ, मेनली पेपर हुआ, उसका एडिटोरियल हुआ, तो ये सब चीज़ को, डाटा को कलेक्ट करके भी नोट्स तैयार करना ज़रूरी है। उसी तरह सब्जेक्ट वाइज जो आपको अच्छा लग रहा है, आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पीटी का नोट्स तो मैं कभी नहीं बोलूँगा कि पीटी का नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि पीटी का नोट्स बनाने से बेहतर होता है कि आप बुक को हाईलाइट कर ले। लेकिन मेंस के नोट्स को मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पैटर्न को देखते हुए एक उस तरह का स्टडी मटेरियल तैयार कर लेना चाहिए जो एक नोट्स आपके लिए कम से कम अच्छा रहे। तो मीडियम का क्या रोल रहता है सर? हिंदी मीडियम के छात्र को ऐसा लगता है कि हमें सफलता नहीं मिल पाएगा सही से, और इंग्लिश मीडियम से ही अगर हम करेंगे तो अच्छा। मीडियम को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मेनली पीसीएस या जेपीएससी बीपीएससी में मीडियम का बहुत महत्व नहीं होता है। एक भ्रांति के रूप में लोग तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो उनका लगता है कि उनको इंग्लिश लिखने पर ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। लेकिन जब आप फील्ड में आएंगे तो मैंने खुद अपनी तैयारी के समय में ये अनुभव लिया है। शुरुआत की तैयारी में मैंने 1 महीने इंग्लिश मीडियम से तैयारी करी थी। आप स्टडी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाता इंग्लिश मीडियम में, तो उसके बाद आप डिपेंड होने लगते हैं हिंदी मीडियम के बुक पे। फिर आप टर्मिनोलॉजी को प्रॉपर्ली नहीं सेटअप कर पाते हैं इंग्लिश में, और फिर आपको धीरे धीरे उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो ये मन की भ्रांति थी मेरी भी कि इंग्लिश में मैं लिखूँगा तो ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा। लेकिन जब मैंने टॉपर्स में अपने बैच में 7th रैंक पे था और मैंने देखा तो मुझे इंग्लिश लिखने वाले तो रैंक में बाद में ही दिखे। ऊपर वाले रैंक में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं मिले थे जो इंग्लिश के मीडियम से हुए थे। तो मुझे बाद में ऐसे ये अनुभव हो भी चुका था। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम से मतलब ज़्यादा ये होता है कि आप जो लिख रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, आपने डेटाज क्या दिए हैं, उनका कंटेंट क्या है, सामने वाला टीचर सेटिस्फाइड है कि नहीं उससे। तो बिल्कुल इस पर नहीं ध्यान देना है, आपको जिसमें कंफर्टेबल है आप उसी को देखिए और उसी की पढ़ाई कीजिए। सर, एक और अंतिम सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं कि डीमोटिवेट हो जाते हैं कुछ छात्र, कुछ महीना तैयारी करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस की नहीं है। देखिए, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं हो सकता। आपको भूख लगती है, आपका पेट में भूख मिटाने के लिए आपका हाथ मेहनत करके मुंह को खिलाता है, मुंह मेहनत करता है, फिर चबाता है और फिर पेट में खाना जाता है, फिर आपकी भूख मिटती है। तो बिना मेहनत के तो एग्ज़ाम में सफलता हो ही नहीं सकती है। और दूसरा रहा डीमोटिवेट। तो डीमोटिवेट मीन्स आप जब किसी को आंसर दे रहे हैं क्या कर रहे हो, तो मैं 6 महीने से तैयारी कर रहा हूँ, कोई 6 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 10 साल से तैयारी कर रहा है, ऐसा आपको जवाब मिलेगा। 10 साल वाले बोलते हैं अरे मैं असफल हो जा रहा हूँ, या 2 साल वाले निकल गए। तो ऐसा हो सकता है कि उनका लक भी थोड़ा सा कुछ मायने रखता है, लेबर लक चांस तीनों मायने रखते हैं। फिर भी मोस्टली मैंने देखा है कि जो कंसिस्टेंटली इसमें लगे रहते हैं उनको सफलता लास्ट में मिलती है। डिमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है। जब आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो आप अपना सेल्फ एवोल्यूशन लें, टीचर्स से लें, प्रैक्टिस सेट से लें, या फिर जिस तरह से लें। आप सेल्फ एवोल्यूशन में अगर आप देखते हैं कि आप 100 में कट ऑफ 75 है और आप 65 बना पा रहे हैं हर बार, तो 65 बना पा रहे हैं तो आपको 75 पहुंचने के लिए जो मेहनत 10 क्वेश्चंस की करनी है वो मेहनत करिए। डिमोटिवेट लोग तब हों तो ज़्यादा अच्छा रहता है जब उनको सफलता का कारण कुछ अलग हो जाता है कि नहीं यार सफलता मिल रही है कुछ अलग कारण से। अगर आपकी पढ़ाई में कमी है तो पढ़ाई की कमी को दूर करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। और पूरे स्टूडेंट के लाइफ में या फिर पूरे ज़िंदगी, एक सामान्य ज़िंदगी में डिमोटिवेट
नाम का कोई वर्ड नहीं होना चाहिए। डिमोटिवेट वही होते हैं जो अपने आप को तुलना करने लगते हैं किसी से। आपका लक्ष्य आपका है, आपसे जीतने के लिए आपको क्या करना है उसको देखिए और उस पर मेहनत करिए, और मेहनत अगर करके आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो अंतिम सफलता आप ही को मिलेगी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि एक अधिकारी किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं और क्या आपको सलाह दे रहे हैं। तो ये हमारा खास कार्यक्रम था, अधिकारी से जानिए अधिकारी बनने का रास्ता। आकाश सिंह रावत, ASR न्यूज़ इंडिया।